नमस्कार। आज हम मोहनजोदड़ो के कुछ सबसे मशहूर खजानों पर एक नजर डालेंगे। देखिए, ये सिर्फ पत्थर या धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये तो उस पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता के एम्बेसडर हैं। और आज हजारों साल बाद ये हमें अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या इन्हें सिर्फ मूर्तियां कहना ठीक है या फिर ये इतिहास के राजदूत हैं? असल में ये कलाकृतियां हड़प्पा के लोगों के समाज, उनके विश्वास और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक सीधी झलक देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं राजदूतों से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मशहूर कांस्य नर्तकी की। देखने में भले ही ये छोटी सी है, पर ये हड़प्पा की टेक्नोलॉजी और उनके कल्चर के बारे में बड़े बड़े राज खोलती है। जरा इसके साइज के बारे में सोचिए। मुश्किल से 4 इंच लंबी है और बनी किस चीज से है? ब्रॉन्ज से, मतलब कॉपर और टिन को मिलाकर। और यही बात तो दिखाती है कि हड़प्पा के लोग मेटलर्जी में, यानी धातुओं को मिलाने की कला में कितने आगे थे। अब ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, एक हाथ तो पूरा चूड़ियों से भरा हुआ है, दूसरा हाथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कमर पर है, बाल एक जूड़े में बंधे हैं, गले में हार भी है। और ये जो पोज है ना, इसे कहते हैं त्रिभंग। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। अच्छा, स्कॉलर्स का क्या मानना है? उनका कहना है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से ताल्लुक रखती हैं। ये एक तरह की एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु घाटी में बसने वाले सबसे पहले लोगों में से थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी असली पहचान को लेकर आज भी बहस है। सर जॉन मार्शल को लगा कि ये एक डांसिंग गर्ल है, लेकिन स्टुअर्ट पिगट का मानना था कि ये एक बलोची महिला है। मतलब इतिहास में हमेशा अलग अलग नजरियों की गुंजाइश होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प किरदार से, जिन्हें प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहा जाता है। तो सवाल यह है कि ये कोई योगी थे या कोई राजा? चलिए देखते हैं कि हमें क्या सुराग मिलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, दाढ़ी है पर मूंछ नहीं। ये उस जमाने के फैशन या रीति रिवाजों के बारे में एक छोटा सा पर बहुत जरूरी क्लू है। तो चलिए सारे सुरागों को एक एक करके देखते हैं। पहली बात, ये स्टिएटाइट यानी सोपस्टोन से बनी है। आंखें देखो, आधी बंद है, जैसे कोई ध्यान में हो, है ना? एकदम योगी वाला पोज। और ये जो शॉल ओढ़ी हुई है, उस पर एक खास तिब्तिया पैटर्न है। और एक और खास बात, इन्हें मंगोलॉइड रेस का माना जाता है, जो डांसिंग गर्ल से बिल्कुल अलग है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीज पर, पशुपति सील या पशुपति मुहर। ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि एक छोटी सी मुहर में इतनी सारी जानकारी भरी है कि ये एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन बन जाती है। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है, इस सील पर कितने तरह के, मतलब कितने टाइप्स के जानवर हैं? जवाब है 5। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है। 5 अलग अलग तरह के जानवर। लेकिन रुकिए, अगर सवाल हो कि टोटल कितने जानवर हैं, तो जवाब बदल जाएगा। तब जवाब होगा 6। कंफ्यूज हो गए? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि हिरण जो हैं वो 2 हैं, एक जोड़ी। यही वो छोटा सा डिटेल है जहां अक्सर गलती हो जाती है। तो याद रखिए, 5 टाइप और टोटल 6 जानवर। तो अब सवाल ये है कि ये जानवर हैं कहां कहां? चलिए इसे आसानी से याद करते हैं। जो बीच में बैठे हैं, उनके दाईं तरफ है हाथी और बाघ, बाईं तरफ हैं गैंडा और भैंसा, और जहां वो बैठे हैं उसके ठीक नीचे हैं 2 हिरण। ये पोजीशन फिक्स्ड है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो आखिर ये बीच में बैठे कौन है? इसका क्या मतलब है? जो सबसे फेमस थ्योरी है वो सर जॉन मार्शल ने दी थी। उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का एक आदि रूप है, जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सील को हजारों साल बाद की धार्मिक परंपराओं से सीधे कनेक्ट कर देती है। चलिए, तो हमने तीनों चीजों को देख लिया। अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह पर एक साथ याद हो जाए। तो ये है मास्टर रिवीजन कार्ड। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की बनी, साइज करीब 4 इंच, हमें उनकी मेटलर्जी और फैशन के बारे में बताती है। प्रीस्ट किंग, स्टिएटाइट से बने, योगी जैसी मुद्रा, किसी बड़े पद का इशारा करते हैं। और आखिर में पशुपति सील, प्रोटोशिवा का कॉन्सेप्ट, और हाँ, 5 तरह के टोटल 6 जानवर। बस ये की पॉइंट्स याद रख लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया।
तो ये चीजें हमें बहुत कुछ बताती तो हैं, पर एक सवाल अब भी बाकी है। सिंधु घाटी की जो स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, अगर वो पढ़ ली गई तो मोहनजोदाड़ो के और कितने राज हमारे सामने आएंगे। शायद सबसे